मेरे साथ ही क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों होना था? क्या इसके पीछे कर्म है? तो कर्म क्या है? अगर मेरा ये जन्म कर्मों की वजह से हुआ है, तो मेरा सबसे पहला जन्म कैसे हुआ? मैं कैसे आ गई यहाँ पर? अगर ये मेरी इच्छा है, इच्छा और कर्म में क्या संबंध है? ये जो मैं झेल रही हूँ या ये जो मैं झेल रहा हूँ, ये जो मेरे शरीर की कंडीशन है, इतनी खराब सिचुएशन में मैं हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है और मैं इस सिचुएशन से निकल कैसे सकता हूँ? लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस पे मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं कुछ और बनना चाहता था, मेरे पिता के वजह से मैं ये बन गया और मैं खुश नहीं हूँ। जो बर्ताव मेरे पिता ने जो भी तरीके से मेरी चीज़ों को चेंज किया या फिर मुझे फोर्स किया कुछ करने की वजह से, और मैं वो चीज़ बन भी गया। आप यूं ही इस वीडियो पर नहीं रुके हैं और यूं ही ये शब्द आपके कानों में नहीं पड़ रहे हैं। अगर ये बात आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो कुछ और जन्म भटक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ही दुनिया है। कुछ और जन्म भटक लेना, पर गारंटी नहीं है कि तब ये कान में शब्द पड़े। आज बड़े ध्यान से समझते हैं। नमो आराध्यंश। अक्सर जब लोग हमसे पूछते हैं कि नमो आराध्यंश का मतलब क्या है, इससे अब घबराना नहीं, कान पूरी तरीके से खुले रखना, एक एक शब्द बड़े ध्यान से, और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, बड़े थोड़े जॉयफुल पर फुली फोकस्ड होने चाहिए हर एक शब्द पर। तो आपको क्लियरिटी आएगी, वरना बहुत दुनिया है, कहीं भी भटक लेना, ऐसे करते रहना, फंस जाओगे। इसका मतलब आपको बिल्कुल डराना नहीं है। बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे, क्योंकि हम अपने आराध्य से बहुत प्यार करते हैं। आराध्य ने ये दिखा दिया है कि हर कोई सिर्फ आराध्य है, सब आराध्य का अंश है। आराध्य यानी कि हमारे आधार। आधार क्या होता है? नींव। नींव क्या होता है? अगर वो पेड़ है और उसकी नींव ही काट दो, तो पेड़ का अस्तित्व खत्म। चाहे वो कोई भी वैरायटी का पेड़ हो, चाहे उस पर कैसे भी फल लगे हों, चाहे कितने सालों से वो फल दे रहा हो, अगर उसे जड़ से ही अलग कर दें तो उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा अस्तित्व हमारे आराध्य हैं। आराध्य यानी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, या कहें वो मेरी आद्य शक्ति, मेरी आराध्या पराविद्या है, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है। ये उनकी रचना और कल्पना हम कह सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस आराध्य को अपने शब्दों में किस नाम से जानते हैं। आप उसे राधा कहें तो बहुत प्रेम है, कृष्ण कहें तो भी बहुत प्रेम है, जीसस कहें तो भी प्रेम है, अल्लाह कहें तो भी बहुत प्रेम है, वाहे गुरु कहें और रब कहें तो भी बहुत प्रेम है। भाषा और शब्दों में मत जाना, भाव में जाना। भाव है, मैं इस सब बनाने वाले को पुकार रहा हूं। तो आपका कनेक्शन, फोन नंबर वहीं लगेगा। अगर नाम में फंस गए, कि मैं इनको पुकार रहा हूं, तो उधर तक जाओगे। डायमेंशंस अलग अलग हैं, ऊर्जा का स्तर भी अलग अलग है। कुछ बहुत हाई ऊर्जा है, कुछ लो ऊर्जा है, एक सुप्रीम ऊर्जा है, जैसे परमात्मा आराध्य कहा गया। आप जिस नाम से आराध्य को जानते हैं उसके कारण से सुनना। पहली बात का जवाब कि मैं यहां कैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा पहला जन्म कैसे हुआ है? आप नहीं हो, आपका जन्म ही नहीं हुआ है, आपका अस्तित्व ही नहीं हुआ है। जिस तरीके से वो ऊर्जा जितने बौद्धिक स्तर के संग इस जगह आई और एक मन मिला, तर्क वितर्क करने की शक्ति मिली, ऊर्जा वही रही। बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, ये ऊर्जा है, ये बुद्धि है, ये मन है, ये तर्क वितर्क, सब अलग मिल रहा है।
और आप ये छोटी सी ऊर्जा है। वो ऊर्जा बहुत जीवों में है, जैसे कि एक बिजली से पूरा प्रोजेक्शन चल रहा है। अगर वो चाहे तो पूरा प्रोजेक्शन खींच ले तो जितने भी ग्रह हैं वो खाक हो जाएंगे। इतना सा सिंपल है। तो पावर किसकी है? प्रोजेक्शन की, डिवाइस की नहीं है। वो जो ऊर्जा है वो प्रोजेक्ट कर रही है इमेज, उसकी सोच है। अब क्या हुआ? वही पावर जब मैंने, आप समझे हमारे आराध्य हैं, आप हमें आराध्य समझे। कुछ पल समझ लो, क्योंकि शरीर तो आप पहली बार देख रहे हो, ये कल परसों रहे ना रहे किसे पता है। अभी समझ लो। आप इस शरीर को समझ रहे हो कि मैं हूं, मैं तो ये शरीर हूं नहीं, पर मैं इसके अलावा कहीं हूं जहां आराध्य ने कृपा करी है ना। ऐसे ही हम अलग अलग डायमेंशन से आते हैं। इंसान का शरीर बहुत बड़ा वरदान है। जैसे आप रो रहे हैं ना कि इंसान का शरीर में, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा वरदान है। आपका पहला जन्म हुआ ही नहीं, आपका जन्म ही नहीं हुआ, आपका अस्तित्व ही नहीं है। हम उतने बौद्धिक स्तर के संग एक जानवर के संग अंदर प्रवेश करें, उसके गर्भ में गए। सपोज एक फीमेल डॉग के गर्भ में गए, वहां से कुत्ते बन के बाहर आए। अब नीचे मत समझना, उससे इंसानियत से ज्यादा इंसानियत अभी उसमें दिख रही है। ये कुत्ते है ना, उसका कुत्ता होना ही खासियत है। उसे ये मत कहो कि वो कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता है तभी अच्छा है। अब उसमें इतनी ऊर्जा आई, उसके अंदर भी वही जीव है, वही आत्मा है, पर बौद्धिक स्तर इतना सा है। ऐसे ट्रेवल करते करते आप एक दिन इंसान के डेवलपमेंट स्टेज पर आ रहे हैं। इंसान स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, वो डेवलप हुआ है। अब वही ऊर्जा एक इंसान के शरीर में मिली। ये स्मार्टफोन है, लेटेस्ट वाला, इसमें सारे फीचर्स हैं। अब इसमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसके फीचर्स ऐसे हैं तो हम सारी चीजें समझ पा रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। पर आप नहीं जानते कि जिसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो बस एक डिवाइस है, बस एक डिवाइस जो पूरी तरीके से छुपाए हुए है कि उस कौन है वो जिसके अंदर बैठा है। ऐसे ही आपका जन्म पहले से नहीं हुआ। जैसे आप इंसान में आए, आपने अपना दिमाग चलाया, मैं ये हूं, मेरे संग ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे संग वो बुरा नहीं हुआ, तो ये पूरा बसता ही गया। उस आराध्य के बहुत सूक्ष्म गुण इस इंसान के शरीर में है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। अब जब इन शरीर में आए, हमारे एक जगह जन्म हुआ, उस शरीर में हम आए, हमने कुछ काम करके पैसे कमाए। आप देखना, देख लेना, कोई गरीब है शरीर से, जो आप कहते हो, उसने कुछ पैसे मांग जोड़े और उसके पैसों से उसका इतना मोह हो गया कि ये मेरे पैसे हैं। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं किसी की दुनिया में आया हूं, रेंटेड नहीं समझा, कुछ भी अपना समझा। हम बहुत अटैच हो गए। अब वो मर गया उसका शरीर, पर पैसे उसके हाथ में थे, उसकी झोली में बहुत नोट मिलेंगे, घिन्नियां मिलेंगी, यहीं छोड़ गए हम। पर अटैचमेंट नहीं छोड़ी। आप एक शरीर में आए, आपने एक खेल देखा, मुझे इस खेल में, आपको लगा इस खेल में अचीवमेंट कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, आप अचीवमेंट पा लोगे। सपोज बहुत तीव्र इच्छा थी, मैं ये उपाधि यहां पर प्राप्त कर लूं या फिर मैं ये बन जाऊं। इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के संग आपका शरीर वो अचीवमेंट पाने से पहले ही छूट गया। इस अचीवमेंट का क्या मतलब है? यहां पर 4 लोग मिलके आपको एक ट्रॉफी बना के हमारे मुंह पे मार दें, इस शरीर के मुंह पे मार दें ट्रॉफी बना के, मैं क्या करूंगा इसका? ये चारों सो रहे हैं, चारों सो रहे हैं ये लोग, तो मैं क्या करूंगा इस ट्रॉफी का? बस इतना सा हमें समझ में नहीं आया। पर क्योंकि हम सोए हुए थे तो हमने सोचा इस जगह आए हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। सोते हुए कर रहे हैं, सपने में। अचीव नहीं हुआ वो ड्रीम, या तो वो आत्महत्या कर देगा, आत्मा को मार नहीं पाए तो शरीर मार दिया, तो ऐसी योनि में भटकेगा जहां जन्म दोबारा इंसान का ना मिले। बड़ी मिन्नत हो इनसे, बड़ी मिन्नत करने पर इंसान का जन्म मिला। अब वो अचीवमेंट पूरी नहीं हुई, सपोज
वो पूरी नहीं हुई। अब वापस एक ऐसे शरीर में आएंगे, अब चाहे पूरी कायनात आपकी उल्टी हो जाए, आप एक ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां वो चीज आपकी पूरी होगी ही होगी, क्योंकि आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिजायर आपके अंदर थी। इसमें कर्म तो था, गहरी इच्छा थी, गहरी इच्छा थी। तो अगले जन्म आप एक नए शरीर में आएंगे, वो अचीव कर लेंगे, अचीव करेंगे। उस अचीव करते वक्त भी आपकी हो सकता है कुछ और इच्छा हो, वो तो पुरानी इच्छा थी ना। आपने उस शरीर में जन्म लिया, अब आपकी इच्छा बदल गई। अब आपको वो खेल का नहीं बनना था, अब आपको पेंटिंग का शौक था। अब आपको कोई और मिलेगा, ऐसे माँ बाप मिलेंगे, ऐसा दोस्त मिलेगा। वो दोस्त माँ बाप कुछ भी नहीं है, माया है ना। वो रोल जो आपकी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए आपको धक्का मार के गिराना पड़े, पर आपको उसको खेल में आपको जिता के रहेंगे। वो पूरी हर चीज से आपको आगे बढ़ाएंगे। एक कर्म और एक इच्छा से हम यहां गए। समझ में आया मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसे सपोज हमारे संग, हमारे शरीर के संग किसी ने गलत किया और हम उसे माफ नहीं कर पा रहे। इसने मेरे संग गलत किया, कैसे? आप उसके शरीर को मार भी दो, पर उसके अंदर जो जीव है उसे आपने कभी देखा नहीं है। अगर उसके मरने से पहले आप निकल लिए, इस शरीर में से निकल लिए आप, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि मुझे उसे मारना ही है, मुझे अपना बदला लेना ही है। तो आप वापस आएंगे एक शरीर में जहां वापस से उसके संग ऐसे हम संबंध बने कि आप उससे लड़े। दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में आप कहाँ किसके शरीर में आए हैं, किधर आए हैं, ये है। हम आपसे पूछते हैं, यहां सब कुछ भी मिल जाए और अपने आप को देखा नहीं, हम फंसे रहेंगे, यहीं पर फंसे रहेंगे। तो सब कुछ भगवान, जिसे आप अल्लाह, जीसस कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, स्वामिनी की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि आप उनकी इच्छा में नहीं चल रहे। आप अपनी इच्छा से दुनिया में चल रहे हैं उसकी। तो आप भटक भी सकते हैं। आपके अंदर जो जो चीज़ है, आपको जो चीज़ पसंद है, शरीर पूरा होता है आप वहीं पहुंचोगे। आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव वासना में है, शरीर होते होते भी, और शरीर छोड़ने के बाद आप ऐसी जगह जन्म लेंगे जहां आपकी पूरी वासना पूरी हो, क्योंकि वासना कभी पूरी हो नहीं सकती। तो आप तृप्त नहीं होंगे, दलदल में फंस गए। ऐसे ही जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं वो पूरे नहीं होते, क्योंकि कभी सेटिस्फाई हम हो ही नहीं सकते। आप देख लो, इस जन्म में इतना करने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं है, कुछ खाने से, कुछ पीने से, कुछ पहनने से सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए आप वहां जा रहे हैं। आपने इस जन्म में, ये कहीं कहीं सुनी बात नहीं कर रहे हम, हमारी आध्यात्म की यात्रा इस जन्म की हो ही नहीं सकती। देख लिया है, इस जन्म की नहीं है। बहुत सदियों बीत गए जब आप किसी एक आराध्य के स्वरूप से प्रेम करना शुरू करते हैं। आप उसके संग थे, उस आराध्य के संग थे। अगर आप उसे स्वामिनी श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, हमारी आद्या शक्ति पराविद्या है, उनको कोई देख नहीं सकता। आद्य शक्ति को किसी ने देखा ही नहीं, पर वो बहुत प्रेम करती हैं, उनकी पूरी सृष्टि है। आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, आपको इतना समझना होगा, सब बेकार है, सब जाना ही है। किसी से कोई ग्रज मत पालो, हमें यहां से जाना है। अपने सूटकेस पैक रखो, यहां पर कोई भी है अभी की अभी, आराध्य कह रहे हैं फंस जाओगे, माफ कर दो। मैंने किसी को उधार नहीं दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया, पर यूनिवर्स और नेचर ऐसे काम नहीं करता। हम माफ करके हम फ्री हो गए, पर जिसने जो किया है उसे उसका फल मिलना है। ये तो नॉर्मल कानून है हमारा, उसका विधान देखो। अगर आपने किसी के शरीर को बस मजाक मजाक में ऐसा काटा और हंस गए, हंसे भी नहीं, काट दिया ना, उसे जितना दर्द हो उतना आपको महसूस करना पड़ेगा। देख लेना, वो किसी और का कर्म नहीं, वो आपका ही कर्म है, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज ही यहां से सबको माफ करो। वो शरीरों से दुश्मनी क्या पालोगे, वो कभी रहते ही नहीं है। रोल निभाओ, पर अंदर से आजाद होके। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे?